प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी की वजह से दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। भीषण गर्मी से कई गुना बढ़ी है पानी की मांग। और देखिए, यमुना का जो जल स्तर है वो घटने से परेशानियां भी लोगों की बढ़ गई है। हीट वेव की चपेट में आकर पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली तक में आसमान से आग बरस रही है। मुंगेशपुर में पारा 52 से ज्यादा दर्ज किया गया है। ऐसी भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के साथ ही देश भर में बिजली और पानी की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जिनकी कमी से हाहाकार मचा हुआ है। यमुना का जलस्तर घटने की वजह से दिल्ली में पानी की कमी हो रही है और इसके लिए दिल्ली सरकार हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया, जिसकी वजह से जल स्तर घट गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तो जबरदस्त जल संकट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्थितियां बद से बदतर इस वक्त दिल्ली में हो रही हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिल्ली वासी झेल रहे हैं, बिजली संकट से परेशान है, लगातार बिजली कट हो रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा किल्लत आ रही है पानी की। हालांकि कल देखिए किस तरीके से एक बड़ी लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी, आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। और लगातार आपको बता दें कि यदि पानी का दुरुपयोग किया गया तो इस पर भी जल मंत्रालय की ओर से, जल विभाग की ओर से यह आदेश पारित कर दिया गया है कि 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 200 टीमें सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई हैं, तैनात की गई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली सरकार हरियाणा पर लगातार यह आरोप लगा रही है कि दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा रोक रही है। हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहा है और यही एक बड़ी और गंभीर वजह है किस तरीके से जो पानी है वो दिल्ली में मुहैया नहीं हो पा रहा। दिल्ली में प्रचंड गर्मी का प्रकोप और देखिए जल संकट से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों पर गर्मी और पानी किल्लत की दोहरी मार देखने को मिल रही है। देखिए तपती दिल्ली में पानी की संकट से परेशानियां और बढ़ गई हैं। यमुना का जलस्तर घटने से पानी की समस्या की कमी आ रही है। भीषण गर्मी की वजह से पानी की मांग सबसे ज्यादा है। दिल्ली की आबादी के मुकाबले पानी की सप्लाई कम हर दिन आपको बता दें 991.8 से 1000 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई की है। और देखिए गर्मी की वजह से 1296 मिलियन गैलन पानी की मांग हो रही है और मांग से पानी की सप्लाई की बात करें तो करीब 300 MGD ये कम बताई जा रही है, यानी कि आपूर्ति पूरी नहीं है। लोग परेशान, एक तो गर्मी की मार, दूसरी तरफ देखिए पानी की कमी। अगर पानी नहीं मिलेगा गर्मी के मौसम में तो दिनचर्या कितनी मुश्किल हो जाएगी, ये जाहिर तौर पर सामने आ ही रहा है। लेकिन देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि तो मौसम की मार है दिल्ली वालों पर और जल संकट भी लगातार बना हुआ है। पावर कट भी दीपिका लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए दोहरी मार से कहा जाएगा, एक तरफ तो पावर कट हो रहा है लगातार जो दिल्ली में अमूमन नहीं हुआ करता था। उसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी हो जाता है पानी, क्योंकि पानी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पानी को लेकर तमाम जो प्रदर्शन है वो भी आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। यहाँ तक कि हमने ये भी खबर दिखाई थी कि लड़ाई झगड़े की नौबत ही आ जाती है, यानी कि जो टैंकर्स विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं वो टैंकर्स जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार जो है इसका ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रही है। वो कह रही है कि हरियाणा जो है, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, उसी को लेकर जो हरियाणा सरकार है वह दिल्ली के हिस्से का पानी रोके हुए है। तो देखिए राजनीति लगातार इस मामले पर बनी हुई है, लेकिन पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता, जो सिर्फ ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है कि हमें पानी की जो आपूर्ति है वो कब पूरी होगी। यानी कि जिस तरह से फिलहाल हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम भी लगातार गर्म है और ऐसे में पानी भी अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर तौर पर दिक्कत बड़ी हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए जैसे कि लगातार मैं दीपिका जिक्र भी कर रहे हैं, गर्मी की मार तो है ही, लेकिन इस बीच दिल्ली में जल संकट एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो क्या कुछ, कल चूंकि मीटिंग भी हुई है, तो क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकाले गए हैं लोगों की मांग को पूरा करने के लिए?
जी, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली में इस टाइम स्थिति देखी जा रही है कि तमाम जगहों पर जल संकट हो रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार जो है एक्शन मोड में नज़र आ रही है। जहां आतिशी ने, जो जल मंत्री हैं, उन्होंने पहले वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करा था, जहां पर उन्होंने स्थिति को जाना कि हर साल जो मई के महीने में वाटर लेवल 374 या 375 बरकरार रहता था फीट्स पर, वो अब जो है 370 फीट पर पहुंच गया है। कहीं ना कहीं हरियाणा से पानी ना छोड़ना एक बड़ी जिम्मेवार बताई जा रही है कि हरियाणा इसको लेकर एक बड़ी जिम्मेवार है, क्योंकि अगर हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जाएगा और इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी तो दिल्ली में पानी का काफ़ी बड़ा संकट आ सकता है। और इसी को लेकर जो है अब राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है शायद याचिका भी दाखिल कर दी जाएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल मंत्री आतिशी ने बताया था कि आज वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और हरियाणा को जल्द से जल्द दिल्ली के हिस्से पानी छोड़ने की बात कहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में तमाम इलाकों में जल संकट देखने को मिल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिन इलाकों में 2 समय पानी आता था उन इलाकों में अब 1 समय पानी दिया जाएगा, बाकी 1 समय का पानी उन इलाकों में दिया जाएगा जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, जो पानी खराब करते हुए नजर आते हैं, पानी को वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाने की बात कही है। और इसको लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जो है 200 टीमों का गठन किया गया है। बिल्कुल भावना, देखिए जाहिर सी बात है भीषण गर्मी है और चालान की भी पेशकश कर दी है, चालान काटा जाएगा यदि आप पानी बर्बाद करते पाए गए। देखिए हरियाणा पर जो आरोप लगाती है दिल्ली सरकार, ये अदावत जो है हरियाणा और दिल्ली की, दोनों राज्यों की, बहुत पुरानी है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी आप कर रही हैं, यहाँ पर क्या हरियाणा की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली? जी देखिए, अभी तक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया जो है हरियाणा की ओर से नहीं आई है। साफ तौर पे जो है राज्य सरकार दिल्ली सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा को चिट्ठी लिखने के बावजूद भी हरियाणा इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर जो है राज्य सरकार को अब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 चिट्ठियां हरियाणा सरकार को लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के हिस्से का पानी अगर हरियाणा से नहीं छोड़ा जा रहा तो दिल्ली में तमाम इलाकों में त्राही त्राही मच रही है। वहीं दिल्ली सरकार की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि हिमाचल सरकार से उनकी बात हो गई है, हिमाचल तो पानी देने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा पानी रोक कर बैठा हुआ है वो एक बड़ी वजह है। भावना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि लगातार त्राही त्राही माम जो हम कह सकते हैं मोनिका कि 1 या 2 दिन में हुई हो। इस बात का अंदेशा, इंडिकेशन पहले ही हो जाता है कि अब आगामी दिनों में पानी की किल्लत होगी, तब कोई समाधान क्यों नहीं निकाला गया, क्या लगता है? जी देखिए, इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जब इस मामले को लेकर कल जल मंत्री आतिशी से बात की थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मई में भीषण गर्मी तो पड़ती है, इस बात से सब अवगत है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा द्वारा पानी रोका गया वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि यमुना के पानी के ऊपर ही दिल्ली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर वजीराबाद पॉन्ड की बात की जाए तो वजीराबाद पॉन्ड से जो है 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ बात की जाए तो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां से कई इलाकों में पानी फिल्टर होकर पहुंचता है। तो उनका कहना है जब यमुना का स्तर ही नीचे पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है काम नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। जो 125 ठीक है भावना, शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस बीच देखिए रमेश बेथुड़ी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी नेता की क्या प्रतिक्रिया रही, जरा जान लीजिए। कर रही 10 साल से पानी की त्राहिमाम रहती है दिल्ली में, कारण क्या है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप ये बताएं कि पिछले 10 साल में कितने एमजीडी के ट्रीटमेंट प्लांट आपने नए लगाए, ये बताएं जरा। गर्मी आएंगी, पानी की समस्या होगी, केवल दूसरे पर दोषारोपण। सरकार तो केंद्र में और भी राज्यों के लिए, जो देश भर के सभी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वो तो केंद्र पर दोषारोपण नहीं करते, दूसरे राज्य पर दोषारोपण नहीं करते। यही पॉल्यूशन के बारे में बोला था, पंजाब में पॉल्यूशन है कितना कम, तो अपनी गिरबान में लोग झांके और ये बताएं कि हमने देखो इतने ट्रीटमेंट प्लांट नए लगाए थे, जमुना को साफ करके पानी स्टोर किया था, उसमें पानी हमने नया पैदा किया है और हम दिल्ली के लोगों को पानी दे रहे हैं। तो कब तक ऐसे गुमराह करते रहेंगे लोगों को जी?